सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो करते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मुझे, मतलब सुबह का ना 11 बज गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो घड़ी में सुबह का 11 बज गया है। क्योंकि आज ना मेरे यहाँ लाइट नहीं आई थी, तो पानी भी नहीं गर्म हो पाया। फिर हमने ना पानी को गैस वैस पे गर्म किया और काम भी बहुत सारा था, तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो चलिए चलते हैं नीचे, अभी जस्ट नहा धो करके मैं आई हूँ, तो चलिए चलते हैं नीचे अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं किचन में और पापा का पक रहा है ये काढ़ा। पापा खुद ही बना करके गए, क्योंकि आढ़ा वो खुद ही बनाते हैं। और यहाँ पे मम्मी भगवान के भोग के लिए बात कर रही थी, तो हमने बोला कुछ भी लगा दीजिए। और यहाँ पे दिख गए थे हमको ड्राई फ्रूट्स, तो बस मैं यहाँ पे लगे हाथ ना ड्राई फ्रूट्स खाने लग गई थी। क्योंकि वैसे याद नहीं रहती, इधर उधर कहीं रखे रहते, लेकिन अभी दिख गए थे तो फिर ड्राई फ्रूट्स खाने लग गई मैं यहाँ पे। और यहाँ पे वही डेली रूटीन की क्या बनेगा आज खाने में। वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अब मम्मी को ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने, मतलब हरी पत्ते वाली सब्जी। तो फिर बस वही थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या बनाएं। तो यहाँ पे मैं कुकर में चने रखे हुए थे, मम्मी ने चने उबाले हुए थे, तो बस वही मैं खाली कर रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ चढ़ा दे रही हूँ मैं ये मूंग की दाल। अभी है तो मैं थाली में डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। वैसे तो साफ़ है ही, लेकिन फिर भी एक बार ना सरसरी नज़र से मतलब देखना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे ना मैंने थाली में ले ली है मूंग की दाल, और उसको साफ़ करके अब मैं कुकर में डाल रही हूँ। फिर उसको मैं धुल करके चढ़ा दूंगी। तो यही डेली का रूटीन चलता रहता है। और तब तक देखो यहाँ पे आ गई हमारी बुआ जी, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये हैं हमारी बुआ जी, और ये लेकर के आई थी बाजरे का आटा और चने का साग। तो बस वही मैं इधर पे खाली करने लग गई हूँ, मतलब उनकी पॉलीथीन जो है उसको खाली करके उनको दे रही हूँ। और सर्दियों में ना बाजरे का आटा मतलब अच्छा लगता है खाने में, रोटी और पुए वगैरह इसके खाने में अच्छे लगते रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स ना ऐसे ही दिन मतलब पूरा पता नहीं चलता कब निकल जाता है, क्योंकि आना जाना बहुत सारे लोगों का लगा रहता है। एक्चुअली रोड का मकान है, तो मतलब बहुत सारे लोग आते रहते हैं, और वैसे भी खैर आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं बुआ जी से बातें, और तब तक मेरी दाल वाल पक गई थी, तो फिर मैं दाल वाल खाली करने लग गई थी। क्योंकि उसके बाद ना उसी में मैं सब्जी बना दूँगी। कुकर में बहुत सारे बर्तन हो जाते, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ हल्का कर लूँ। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू चने और टमाटर की सब्जी। तो बस इन लोगों की बातें चल रही थी, और यहाँ पे तब तक मैं मतलब आलू और चने टमाटर की सब्जी बना दे रही हूँ। अभी दाल में ना थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो ये मैं देखो छील रही हूँ आलू, और जल्दी से ना मैं सब्जी उब्जी छौंक दे रही हूँ, तो फटाफट हो जाएगा। ताकि क्योंकि ना वो मतलब दिन उतना ही होता है, और उतने ही दिन में सारा कुछ करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, और हमारे यहाँ ना तेल में सब्जी खाते हैं हम लोग, मतलब मस्टर्ड ऑयल में। क्योंकि रिफाइंड वगैरह मतलब नुकसान भी करता है, और उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। और ये तेल जो हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छी जगह से हम लोग तेल मंगवाते हैं इसको। और मुझे ना बहुत सारे काम करने थे घर के, बहुत सारे काम, मतलब ऊपर से नीचे तक बहुत। कभी स्वेटर्स निकालने थे, तो कभी और भी रजाई के कवर वगैरह चेंज करने थे। तो मेरे दिमाग में ना वो सब चल रहा था यहाँ पे, और बुआ जी लोग बैठी थी, तो मम्मी उनसे बातें बातें कर रही थी। तो इन सब कामों की वजह से ना पता नहीं क्यों मैं मतलब बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी। डेली डेली मेरा ना ऐसे ही पूरा पूरा दिन निकल जा रहा था। तो मेरे दिमाग में ना यही सब चल रहा था इस टाइम पे, कि मतलब काम नहीं हो पाता है, सारा दिन पूरा मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और मैं अपना भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे देखिए पापा वगैरह आ गए हैं, तो बस खाना वाना चल रहा है। और आज मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी, जो आप लोग आगे देखेंगे अभी। तो अभी तो फ़िलहाल ना मैं मतलब गेहूं के आटे की रोटी बना रही थी। और ये बुआ जी जो आटा लेकर के आई थी, तो उसी आटे को मैंने मतलब फिर बाजरे को तसले में निकाल लिया था। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी, और जो कि मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। घर में सब लोगों को पसंद है, और किसको किसको पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है बाजरे की रोटी बनाना, और वैसे चूल्हे पे बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और मैं बना लेती हूँ। तो मैं गैस पे ही बना रही थी, तो ये देखो मतलब इस तरह से बहुत ही आसानी से बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ टूट जाती है। तो बस मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ बाजरे की रोटी, और कैसी बनी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसको किसको बनानी आती है तो वो भी मतलब कमेंट करना। और ये देखो बाजरे की रोटी मतलब ठीक है, ओवरऑल मतलब लुक अच्छा आया है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बनता है ना, जैसे कि 1 साल हो जाता है, 1 साल बाद तो फिर बाजरा आता है। तो ठीक है, मतलब जैसी बनकर यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी, यहाँ मैंने सब्जी बनाई हुई थी, और यहाँ पे ये देखो पूरा किचन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, और इधर ना आटा रखा हुआ है, और इधर चने का साग है ये पन्नी में।
तो यहाँ पे ना कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि आज मतलब मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी, आज मैं ये करूंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो पाया और हो ही नहीं पाता है। मतलब डेली मैं कुछ सोचती हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता, तो इस वजह से वो सब भी दिमाग में चल रहा था मेरे। और बस यहाँ पे मैं डेली की तरह आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं क्योंकि आना जाना लगा रहता है ना, इसलिए बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है करते करते। नहीं तो मतलब मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ तो कुछ और भी कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मतलब आना जाना दुकान पे, कभी ये काम कभी वो काम, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से धुल ले रही हूँ बर्तन, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि मुझे अभी इतना टाइम है मेरे पास में, तो मुझे और वो काम भी कर लेने हैं जा करके। तो बस बर्तन वर्तन मेरे धुल गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखो मम्मी ना हाथ पाँव सेक रही हैं, रूम हीटर बोल लीजिए, ब्लोवर बोल लीजिए, जो कुछ भी। तो बस मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ कि मतलब थोड़ा सा हाथ पाँव सेक लेती हूँ। ठंड तो खैर हो रही है अच्छी से, मतलब दिन में धूप बहुत अच्छी निकलती है, लेकिन सुबह शाम की अच्छी ठंड है। और मेरे वाले फ्लोर पे मतलब नीचे मेरा जो घर है उसमें हम लोगों के यहाँ धूप नहीं आती है एकदम, क्योंकि धूप लेने के लिए हमको ऊपर ही जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं अभी अपने स्टोर रूम में। तो बस मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ स्वेटर्स वगैरह, रजाई वगैरह। वैसे तो हम लोगों ने स्वेटर निकाल लिए थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्वेटर होते हैं ना वो सब रखे हुए थे, वो नहीं निकाल लिए थे। रेगुलर वाले जो मतलब इधर बाहर बाहर में रखे थे वो निकाल लिए थे। तो फिर बस इधर बक्से से, दोनों बक्से से, मतलब नीचे हॉल से भी और ऊपर स्टोर रूम से मैंने स्वेटर वगैरह निकाले। फिर पूरा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू वाड़ू भी लगा देते हैं इसको। तो बस वही चादर वादर चेंज किया, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, पूरा अच्छे से सब क्लीन कर दे रहे हैं। और बार बार मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर मैं नीचे काम करने लग जाऊँ तो मुझे ऊपर आने का टाइम नहीं मिलता है, और अगर ऊपर आ जाऊँ ना तो नीचे, क्योंकि काम इतना मतलब बड़ा घर है ना, इस वजह से। तो शाम हो गई थी यहाँ पे, फिर मैं कपड़े वपड़े उठा के रखने लगी, क्योंकि कपड़े भी अब एक दिन में सूखते नहीं हैं, उनको भी अब 2 दिन लगता है सूखने के लिए। और छत पर डालने जाऊँ तो वहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा हैं कि उसका डर रहता है। और फिर बस यहाँ पे नीचे आ गई थी मैं, थोड़ी सी मैंने बैठे मूँगफली खाई और बातें की फ़ोन में। फिर किचन में एज़ यूजुअल, तो यहाँ पे आज जो बुआ चने का साग लेके आई थी, तो वो साग मैं बना रही हूँ। और फिर यहाँ पे बाजरे की ही रोटी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मन था सबका कि बाजरे की रोटी मतलब बाजरे की रोटी खाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बाजरे की ही रोटी बना लेते हैं। तो बस बहुत मुश्किल होता है, बहुत देर में बनती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बाजरे की रोटी बना ले रही हूँ। और आज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी कानों में, पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने शॉल डाल लिया था कि चलो ठंडा है। फ्रेंड्स, मैं सारा काम वाम फिनिश करके नीचे से आ गई हूँ अपने बिस्तर पे, और अब मैं करूँगी यहाँ पे अपना काम बैठ करके लैपटॉप पे वीडियो एडिट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है। और जबकि मैं बहुत अच्छे से अभी एडिट नहीं कर रही हूँ, तो मैं वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं बस जल्दबाजी में ही एडिट कर दे रही हूँ। मतलब आप लोग भी शायद समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि जो मैं ट्रैवल व्लॉग्स एडिट करती थी वो थोड़ा सा अच्छे एडिट करती थी मैं, बट अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, या यूँ कह लीजिए कि शायद मैं उतना दिमाग नहीं लगा रही हूँ अभी, तो बस। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से वीडियो एडिट करूँ। हाँ, उसके लिए आप लोग ना थोड़ा सा प्यार ज़रूर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट अच्छे से करिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट रहूँगी। तो बस नीचे से सारा काम वगैरह फिनिश करके आ गई हूँ ऊपर अभी, और वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, अपना काम करूँगी लैपटॉप पे, जो मतलब मेरा काम है रेगुलर वाला, वो सारा काम करूँगी। और आज ना मैंने आप लोगों से दिन में कोई भी बात नहीं की, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा हौच पौच था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात कर पाती, और सब लोगों के सामने या फिर उस तरह से हो नहीं पाता है। तो फिर आज मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है। और दूसरी बात ये भी थी कि शायद आज ना मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना आज एनर्जी लॉस सा फील कर रही हूँ। मतलब आज मैं ना रेगुलर जो एनर्जी में रहती थी ना, मतलब डेली वाली जो एनर्जी होती थी, वो एनर्जी नहीं फील हो रही, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे समथिंग आई हैव स्ट्रेस ऑन माई माइंड, और समथिंग हेडक, कुछ ऐसा फील सा हो रहा है, तो पता नहीं क्यों। मतलब मुझे ना वो रेगुलर वाली जो एनर्जी थी वो एनर्जी फील नहीं हो रही थी, तो आज मैंने उस वजह से भी बात नहीं की। या फिर यूँ कह लीजिए कि एक तो इतना सारा काम होता है, उसके बाद में लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, फिर उन सब लोगों को अटेंड करना, और प्रॉपर अटेंड करने के बाद ना प्रॉपर अटेंशन देना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही हूँ अटेंशन देने के लिए, मैं ही हूँ काम करने के लिए, मैं ही हूँ बात करने के लिए। तो प्रॉपर अटेंशन देना, तो वो शायद इस वजह से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं शायद ओवरबर्डन होगा या फिर कुछ भी हो, पता नहीं है मुझे। मतलब खुद नहीं फील हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, बट स्टिल आज मैं ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस सा फील कर रही हूँ।
बट इट्स ओके, आप लोग साथ में हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेली ऐसे ही व्लॉग्स बनाती रहूँगी, बस आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से और खूबसूरत से व्लॉग के साथ में। और मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो रैंडम होता है, सडनली होता है। तो मिलते हैं कल आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ में। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर दिया करिए मुझे मोटिवेट रखने के लिए। स्टिल आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि एक वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो एज यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।